गई? हाँ सो गई। इतनी सारी रस्में, मेहमानों को देखना काफी काम हो गया था उनके लिए। ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए स्वेटर बनाया। ठीक है, पर ऐसे ब्राइट कलर्स मैं नहीं पहनता। कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना दूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट कलर में। और ये भी अच्छा लगेगा। अभी कोई बात नहीं। कल सारा दिन मैं साइट पर रहूंगा। सुना तुमने? नाश्ते में क्या खाओगे तुम? वो सब तुम माँ से पूछ लेना। और हाँ, तुम नहीं, आप। पति हूं तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं। भूख लगी है तुझे? रोटी खाएगा? ये लो। ये मैका नहीं है तुम्हारा, शादी हो गई है तुम्हारी। ये सब बचकाने हरकतें वहाँ छोड़ के क्यों नहीं आई? माँ जी, उसे भूख लगी थी। अरे मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रही है, जबान लड़ा रही है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? बड़ी क्या है, अंदर चल, अंदर चल। अब रसोई में क्या कर रही है? चल पहले नहा के आजा, अशुद्ध हो गई। अब खड़ी क्या है, जा। सुनिए, आप इस हफ्ते बिजी हैं क्या? क्यों? तो मैं सोच रही थी कि अगर हम 2 दिन के लिए लखनऊ जाके आ जाए तो कैसा रहेगा? अभी लखनऊ जाने की क्या जरूरत है? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। जब से शादी हुई है मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। ऐसी बच्ची वाली बातें कर रही हो तुम। एक बात साफ साफ समझ लो, इस घर की बहू हो तुम। अब शादी कोई मजाक नहीं। फिल्मों और किताबों से बाहर आओ। मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने सब कुछ अकेले संभाला है। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उनका काम में हाथ बटाओ और उन्हें आराम दो। तो कह रही थी अगर सिर्फ 2 दिनों के लिए। नहीं जाओगी, बोला ना। अगर इतनी याद आ रही है फोन पर बात कर लो। अरे कौन है, कहाँ जा रहे हो? रुकिए। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ। हमें पता चला कि मिस्टर अखिलेश कुमार ने यहाँ पे कुछ कीमती चीज छुपा के रखी। क्या है वो? देखिए वो तो अभी घर पर नहीं है, आप प्लीज बाद में आ जाइएगा। मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं वो देखने आया हूँ जो उन्होंने छुपा के रखा है।
वैसे आप कौन है? जी, मैं उनकी वाइफ श्रेया। ओह, तो आप है वो कीमती चीज जिसके दर्शन नहीं हो पाए थे। ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? सॉरी, मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया। मैं आपका वन एंड ओनली देवर मानव आपकी सेवा में हाजिर है। मानव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी 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 सॉरी, तो अच्छा लगा ना मुझे। पता है माँ, मुझे यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक आया और कॉलेज प्लेसमेंट में भी अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, बट आई सेड नो, मैं इंडिया जाऊंगा और वहां पे कुछ काम करूंगा। और नहीं तो क्या, तेरे बिना ये घर कितना सोना लगता था। बट उसकी कमी तो भैया ने पूरी कर दी है ना, भाभी जो आ गई है। मानो को और मालपुआ दो। अरे भाभी नहीं, मैं और खाऊंगा तो 1 महीने में मोटा हो जाऊंगा। बस 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 बस, बस। अच्छा, कॉलेज खत्म हो गया, जरा काम के लिए भी सीरियस हो जाओ। हमें अपने नए कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर फोकस करना है। भैया मैं अभी अभी तो आया हूँ, थोड़ा तो चिल करने दीजिए ना। मैं अभी ना ट्रैवल करना चाहता हूँ, पूरा इंडिया घूमना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़ा घूम फिर ले, बाद में काम शुरू करना। माँ, आपके लाड़ कहने से बिगाड़ रहे, पता ही लाइफ में सीरियस कब होगा ये? होऊंगा भैया, होऊंगा। एक बार बस हम्पी का ट्रिप लगा लूं, उसके बाद पक्का सीरियस होऊंगा। हम्पी? वहाँ के बारे में तो बहुत सुना है मैंने। मेरा भी बहुत दिल है वहाँ जाने का। हाँ हाँ, पता है तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है। जा अंदर जा और किचन से मिट ले, सब फैला हुआ है। ओह, तो ये है आपका सीक्रेट फ्रेंड? माँ ने सुन लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। माँ को बिल्कुल पसंद ही नहीं ऐसे खाना खाना। पर मैं क्या करती, ये बेचारा इतना भूखा था, मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें भी dogs पसंद है? Of course, dogs तो इतने वफादार होते हैं, हम इंसानों से भी ज्यादा। वो तो है, इनके जैसा प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। पता है मानव, लखनऊ में मेरे घर के पास एक कैनल है जहाँ शादी से पहले मैं रेगुलरली जाया करती थी। कोई भी डॉग जिसे वैक्सीनेशन की जरूरत हो या इंजर्ड हो, सबको वहाँ लेकर जाती थी इलाज के लिए। रियली? आप बहुत अच्छा काम करती हो भाभी। इन बेजुबान जानवरों की सेवा करने से अच्छा कोई और काम हो ही नहीं सकता। कभी मुझे भी लेके चलिए ना प्लीज। मानव, जब से मैं शादी होकर यहाँ आई गई, मैं खुद वहाँ नहीं गई। जी हाँ, ओके। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नया टेंडर निकला है, उन्हें अपना कोई विंग बना, तो मैं चाहता हूँ सारा पेपर वर्क तुम संभालो। जी भैया, जैसा आप कहें। तो कल तुम सुबह जा रहे हो लखनऊ के लिए, ठीक है? सारा काम खत्म करो। मैंने बात कर ली, श्रेया के पिता वहाँ प्रोफेसर, वो तुम्हें एडमिट देते हैं, लोगों से मिलवा दो। ठीक भैया, मैं कल ही निकल जाता हूँ। अभी आप ही क्यों नहीं साथ चलती? आपके मम्मी पापा से मिलना भी हो जाएगा। हाँ हाँ, ले जाओ इसे भी, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलने वाला नहीं, जब से रट लगा ही घर जाने की।
मानव संभाल के जी जाना। माँ। गाड़ी ठीक से चलाना। हाँ जी भैया। ओके। भाभी आप प्लीज आगे आके बैठिए ना, मुझे ना ऐसा बड़ा ड्राइवर वाली फील आ रही है। आओ आपको मैं गाने सुनाता हूँ अच्छे। चलो मैं आगे रखता हूँ, आप प्लीज आगे बैठिए। मानव, मानव हम क्या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं क्या? घर नहीं जाएंगे? नहीं, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, चलते। मानव ये यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें? भाभी इंटरनेट के जमाने में ना कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं है, और मैंने सोचा कि आप काफी दिनों से अपने इन पुराने दोस्तों से नहीं मिले हो, तो इतना तो बनता ही है ना। थैंक यू सो मच मानव, यू आर रियली स्वीट। लड़ाया चलो। कैसी है? बढ़िया। तूने तो कहा था शादी के बाद आती रहेगी, तो तुम तो गायब ही हो गई। क्या करूँ दीप, फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हो गई हूँ। और बाय द वे ये मानव है, मेरा ब्रदर इन लॉ, अखिलेश का छोटा भाई। ओके, हाय मानव। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम यार। तो तुम भी श्रेया की तरह डॉग्स के लिए पैशनेट हो? इतना तो नहीं हूँ, बट आई लाइक डॉग्स। तो चलो मिलो अपने फ्रेंड से। आई एम श्योर दे मस्ट बी मिसिंग यू। भाभी मुझे नहीं पता था कि आप डॉग्स को लेके इतने पैशनेट हो। कितना ख्याल रख रही है इनका। यू नो मानव, शादी से पहले तो रेगुलरली मैं यहाँ आया करती थी, सो दे ऑल नो मी। मैं इन सबको बहुत मिस करती हूँ। और देखो ना, ये भी कितने सेंसिटिव है, कितना प्यार करते हैं मुझे। पर यू नो व्हाट, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप इनके लिए अब कुछ कर नहीं पा रही हैं। मानव तुम्हें तो पता है ना, घर में किसी को भी ये सब पसंद नहीं है, ना माँ को ना तुम्हारे भैया को। और वो लोग कभी समझ ही नहीं सकते कि जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, और वो सब समझते हैं। आई नो, माँ और भैया थोड़े स्ट्रिक्ट से हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि घर में बहुत बार आपको अपने मन से कुछ करने की आजादी नहीं मिलती। तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आई होप दिस हैज मेड यू हैप्पी। मानव तुम्हें आइडिया नहीं, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आई एम हैप्पी कि घर में कोई तो है जो मुझे समझता है, जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बंदा हाजिर है। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, ये ना हमारा लिटिल सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ठीक है? प्रिया, प्रिया, मेरा सफारी सूट कहाँ है? मैंने तो टेस्ट को नहीं किया। और ये क्या है? ये मैं अपने लखनऊ से लाई थी, कुछ पहनने के लिए प्रेजेंट। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? ये पहन के मैं साइड पर जाऊंगा? जब तुम्हें पता है कि इसे क्या पहनना होता है, क्यों ऐसे काम करती हो? जब लेट हो जाएगा। यार ये शर्ट भी आपको अच्छी लगी। मानो, ना जाए ना, नहीं किया करो। सुबह से मेरा दिमाग मत खराब किया करो। भाभी
भाभी आई एम रियली सॉरी, माँ और भैया की तरफ से। मानव, मैं इतनी कोशिश करती हूँ घर में सबको खुश रखने की, पता नहीं सब हो रहा है मेरे साथ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। मैंने ना उनके लिए स्वेटर बनाया था, मैंने वो भी फेंक दिया। आप मेरे लिए स्वेटर बना देना, मैं प्रॉमिस उसे पहनूंगा। इस बात का गुस्सा है मुझ पर, वो जो इतने गंदे से मुझे ट्रीट करता है। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं भी इंसान हूँ, बुरा लगता है मुझे। मैं माँ और भैया दोनों से बात करूँ, ये कोई तरीका नहीं है। आफ्टर ऑल आप घर की बहू है, जाके बात करो। मानव, मानव रुको, मानव, मानव, ऐसा मत करो। तुम्हारे ऐसे करने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी।